नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में देखा है तो आप कह सकते हैं एक प्रकार से लगातार इस स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई से लगभग देखा है तो ये कंपनी 12% के आसपास गिरावट दर्ज कर चुकी है। हालांकि तो बहुत सारे दर्शकों को हो सकता है कि 12% भी कम लग रहा हो, लेकिन ऐसे में बताना चाहिए जिसने भी इस स्टॉक को लगभग ऑलमोस्ट ये कंपनी 400 के आसपास हाई भी लगाया था, पूरी तरह से 400 नहीं कह सकते, फिर भी जिसने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया होगा उसके लिए 12% भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। आज भी अगर मैं बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक ने पूरे दिन आप कह सकते हैं कि लाल निशान में चला, लेकिन आखिरी क्षण में 1% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। क्यों गिरावट हो रही है दोस्तों, और अभी इस स्टॉक को क्या बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। हम आगे जियो फाइनेंशियल के ऊपर। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल की बात करें तो आज के दिन 0.60% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये कंपनी पूरा दिन तक देखा जाए तो एक लाल निशान में थी, उसके बाद आखिरी क्षण में स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली। आप कह सकते हैं कि लोअर लेवल से अगर इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी ने आज के दिन 3% के आसपास रिटर्न बना के दिया। देखिए, ऐसी अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट आज के दिन अनसर्टेन नहीं था, फिर भी देखा है तो मार्केट में भी एक अच्छी खासी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। अच्छी खासी तो नहीं कह सकते। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ, जियो फाइनेंशियल अगर आप देखें दोस्तों तो ऑल टाइम हाई से लगभग ये कंपनी 12% अभी तक डाउन हो चुका है। जो कि इसके अगर मैं टेक्निकल की लेवल्स की बात करूँ, देखिए सबसे पहले तो मैं कोई भी जो भी है टेक्निकल एनालिस्ट की बात करूँ या शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग की मैं बात करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जियो फाइनेंशियल को भी दोस्तों अभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि ये भी कंपनी रिसेंट में एक बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है, और रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी अच्छे स्टेप भी ले रही है कि आने वाले समय में ये कंपनी मल्टीबैगर, एक बड़ा मल्टीबैगर भी साबित हो सकता है। ऐसा क्यों? अगर आप कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखें तो कंपनी में डाउन है। यहाँ पे 1 महीने के चार्ट को देखें तो 6%, लेकिन 6 महीने में देखेंगे तो कंपनी ने 54% का रिटर्न भी बना के दिया था। वाई टू डेट की अगर मैं बात करूँ तो 48%। एक साल में तो एक साल तो पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जिस समय ये कंपनी मार्केट में आई थी वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने आपको पैसे को डबल भी किया था। और जिनके पास भी कि रिलायंस के स्टेक से होगा, रिलायंस के द्वारा जो मिला होगा दोस्तों, कि जो स्टोर डीमर्जर का रेशियो, तो उनको देखा है तो आज भी एक अच्छा खासा हेल्दी लगभग ये कंपनी 2-3 गुना % का रिटर्न भी बना के दे रही होगी। सबसे पहले मैं गिरावट के पीछे की रीजन जान लेता हूं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो इस स्टॉक में जो गिरावट के पीछे का रीजन है तो एक देखा जाए तो रिसेंट में इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, जो कि एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो लगभग 12% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जो इनका हाई लेवल था, जैसा कि हमने बताया 400 तो पूरी तरह नहीं गया था, फिर भी 400 के आसपास कंपनी गई भी थी, जो कि लास्ट मंथ अप्रैल में ही देखने को मिला था। 23 अप्रैल के बाद आप कह सकते हैं 23 अप्रैल के आसपास देखने को मिला था। कंपनी का जो भी दोस्तों यहाँ तो एक शॉर्ट टाइम इससे कि प्राइस लेवल से बात हो रही है। हालांकि अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आप कह सकते हैं जो टेक्निकल स्टेप है, इमीडिएट सपोर्ट जो देखने को मिलता है, आप कह सकते हैं कि 348 रुपये के आसपास, जो इनका 370 से 348 के आसपास जो कि टारगेट दे रहे हैं, ट्रिगर अप मोर अप, और भी अगर पोटेंशियल देखने को मिलती है 370 के आसपास से कंपनी जा सकता है, ऐसा जो कि एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात हो रही है। अलग से वहीं पे अगर मैं कुछ और भी ओशो कृष्णा सीनियर रिसर्च एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ, जो कि टेक्निकल एंड डेरिवेटिव के हैं, एंजल वन के, इनकी अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कुछ इसमें करेक्शन बताया। लाइफ टाइम हाई की अगर बात करें 395 रुपये, जो कि हमने देख ही लिया। बॉर्डर स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है इसमें बियॉन्ड द थ्रू थॉट जो इनका देखने को मिलता है दोस्तों, कॉशंस लगभग वारंट 348 रुपये का लेवल ये भी बता रहे हैं, जो कि लाइकली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 340 से 335 के जोन में ये कंपनी आ सकती है, ऐसा ये बता रहे हैं। हालांकि जो हायर दोस्तों 370 रुपये के आसपास जा सकता है, ऐसा जो कि ये एक कि मैं लाइकली दोस्तों आप कह सकते हैं, ऐसा ये एक संभव है, ऐसा जा सकता है। सभी के अगर टारगेट्स देखेंगे दोस्तों, सबका आपको मिलता जुलता ही टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जियो फाइनेंशियल जो कि टिप टू ट्रेड के हैं, तो इन्होंने 371 रुपये का, 348 ये भी लेवल्स वही बता रहे, 306 का लेवल्स। हालांकि नियर टर्म में ये कंपनी टच भी कर सकती है लोअर लेवल, और भी जैसा और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। रवि सिंह की अगर मैं बात करूँ, जो कि ये भी एक रिटेल रिसर्च है, रिलीजियस बुकिंग की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने भी 370 348 का यही बताया। जिगर एस पटेल की बात करें तो इनका भी जो टेक्निकल है दोस्तों, एक्सपेक्ट ये जो कर रहे हैं दोस्तों लगभग 400 रुपये के आसपास। हालांकि दोस्तों इसी के आसपास जाके कंपनी डाउन भी हुई है। बीएससी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो लगभग 17 लाख 18 लाख इस स्टॉक में, ये थोड़ा पुराना न्यूज़ देखने को मिलता है, फिर भी करोड़ों में इस स्टॉक में शेयर ट्रेड होते हैं। अभी जियो फाइनेंस में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते, देखिए ये कंपनी अगर इस टाइप का फ्लैट कारोबार कर रही है और धीरे धीरे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं। दोस्तों हो सकता है कि एक ही दिन में अपने को कोई ऐसा न्यूज आए कि स्टॉक में एक सॉलिड रिकवरी भी देखने को मिले, क्योंकि ये कंपनी जिस ग्रुप को बिलोंग करती है, जी
एक बड़े ग्रुप को बिलोंग करते फाइनेंस सेक्टर कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं दोस्तों। इस समय आप सभी लोगों को पता है जो लोन का आरबीआई से रिलेटेड और लोन का क्यूज कैश का रिलेटेड बहुत सारा आरबीआई इस समय ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन भी ले रही है। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक के लिए थोड़ा सा मतलब शॉर्ट टाइम में कुछ निगेटिव देखने को मिलेगा, लेकिन जब बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां तो की डाउन हो रही हैं उस समय देखा जाए तो इस स्टॉक को थोड़ा सा मेरे पॉइंट से निगेटिव झेलना पड़ सकता है। हालांकि 2,44,000 मतलब 244 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए जिसमें 37% माल डिलीवरी में उठाया गया। हाई की बात करें 394 रुपये 23 अप्रैल 395 के आसपास 23 अप्रैल को ही लगाया था कंपनी का 202 रुपये, जो कि लो लेवल देखने को मिल जाता है। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जिनके पास भी मैं इतना ही कहूँगा, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। ऐसा क्यों कि अभी देखा जाए जो कंपनी का हाई पी देखने को मिलता था वो पी थोड़ा डाउन हुआ है और 2-4 क्वार्टर कंपनी के अच्छे इंप्रूव आएंगे तो हो सकता है कंपनी का और भी मतलब जो पी है वो डाउन होते हुए दिख सकता है। ऐसे में जियो फाइनेंशियल के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी दोस्तों कि स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली थी लगभग 50% के आसपास। फिर भी मैं देखा जाए तो कह सकते हैं कि एफआईज और डीआईज ने थोड़ा ही प्रॉफिट बुकिंग किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टेक को सेल नहीं किया, तो इनको भी बहुत ज़्यादा इस स्टॉक से फ्यूचर का मतलब जो प्रॉस्पेक्ट है दोस्तों वो लेके चल रहे हैं। उस हिसाब से देखा है तो रिटेल इन्वेस्टर के पास लगभग पब्लिक के पास 20-21% का स्टेक देखने को मिल जाता है। अभी इस स्टॉक को प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों देखिए जो ब्रोकर्स की बात करें एनालिस्ट की बात करें जिन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस मतलब जो डाउन साइड का था 348 रुपये दिया था। हालांकि ये कंपनी में और भी गिरावट होती है, जो देखिए अभी वो टेक्निकल एनालिस्ट हैं दोस्तों वो जो सपोर्ट बता रहे हैं 348 का है। हालांकि मार्केट इस समय अनसर्टेन है, हो सकता है कि और भी स्टॉक में गिरावट होती है, तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक 320 से 300 के बीच में ट्रेड कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। हाँ ऐसे में अगर मैं तेज़ी की बात करूं तो ये स्टॉक अगर 350 के लेवल को तोड़ता है दोस्तों, 350 में देखिए 350 के लेवल को तो कभी भी इमीडिएट कंपनी तोड़ सकती है, लेकिन 350 के ऊपर ये कंपनी कुछ दिनों तक ट्रेड करती है तो ये कंपनी आने वाले समय 400 या 500 रुपये के लेवल को भी टच करेगी। हाँ ऐसे में थोड़ा टाइम भी लगेगा, बिफोर इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के पहले तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आफ्टर इलेक्शन के बाद इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। चेस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।